हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ चैप्टर 3 जो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक ना। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का नाम है बुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, अब थोड़ा मोटिवेट मार लेते हैं बुआ। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ से आप अच्छा तरह से तैयारी कर सकते हैं। सोनू मैथ्स ट्रिक्स यूट्यूब पर जाकर मारना, आपको सर्च मारना सोनू मैथ्स ट्रिक, ठीक है। तो ओके, और बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोलता है ना बुआ, राह संघर्ष की जो जो चलता है वह वे ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या बात है। राह संघर्ष की जो चलता है वह वे ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या बात है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर दनादन कीजिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या आता है। केमिस्ट्री क्लास 12 का स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना। और हाँ, जमकर पढ़िएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एकदम मात्र 61 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे से बाहर नहीं आएगा हुआ, ठीक ना। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है हुआ। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है क्या यार, सुनना है आप सभी को, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है। तो पर टाइम या पर समय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नहीं सोचना कि बिंदु लगल है यहाँ पर तो दे दिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अब हमको देखना है। सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है, जल में अभिक्रिया की कोटि होती है। जल में अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, दूसरा के ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तीन नंबर प्रश्न कहता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या होता है। मोल 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 लीटर पर सेकेंड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, चार नंबर प्रश्न कहता है हुआ, ये अभिक्रिया H2G प्लस L2 का साम्य स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है तो तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हुआ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए, पांच नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। टी हाफ का मान कितना होता है बुआ। टी का हाफ का मान 0.693 बटे के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हाँ, और 4 के डी, ठीक ना। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और देखते हैं पाँच के ऑप्शन नंबर सी 0.693 बटे के। चलिए, अगले प्रश्न को देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को हमको देखना है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर करता है हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है हुआ, अभिक्रिया A+2B बॉन्ड 3C के लिए दर नियम है। अगर आप देखिए क्या बोला, K इंटू ए का सांद्रता पर पावर कुछ नहीं तो मानो कि 1, और बी के सांद्रता पर पावर 0 है, ठीक ना। एक और 0 में जोड़िएगा तो 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए सिखा देंगे, एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न है 9 नंबर हुआ। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अभिक्रिया ए और बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा, बताइए। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। माइनस डी इंटू ए का सांद्रता बटे डी टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण होगी तो 76 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन बहुत लग जाएगा पूरा, हम कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, आज ही इसका आंसर एक वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, ठीक ना। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K इंटू ए का सांद्रता पर पावर 2 और
बी के सांद्रता पर पावर कुछ नहीं, तो ए एक और इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। चलिए देखिए हुआ, आपको कुछ नहीं करना है छोटू, कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए हमको क्या करना है सर, ए पर पावर में कितना है 2 है, और बी के पावर पर पूछना है कुछ नहीं, तो एक मान लीजिए, एक ही रहता छुपा रहता। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 2 प्लस 1, 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक आया समझ में। चलिए अब हमको देखना है बुआ 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि समीकरण वेग ए इंटू ए का सांद्रता बी के सांद्रता पर पावर 2 में ए का सांद्रता स्थिर रखकर बी का सांद्रण या सांद्रता तिगुना कर दिया जाए तो वेग बराबर क्या होगा। क्या बोला, ए का सांद्रता स्थिर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला तो कांस्टेंट ही रहने देना है, ठीक ना। और बी का सांद्रता 3 गुना है, तो 3 के स्क्वायर कीजिए, 3 के स्क्वायर 9, तो 9 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 12 के ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो अब अगले प्रश्न को देखना है, आर्हेनियस समीकरण क्या है बुआ, 13 नंबर का प्रश्न, के बराबर ए ई पर पावर माइनस ई ए बटे आर टी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना 13 का। अगले प्रश्न को हमको देखना है बुआ 14 नंबर प्रश्न, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण वेग बराबर के इंटू ए का सांद्रता पर पावर 2 अब बी के सांद्रता पर 1, इस कोटि की अभिक्रिया क्या होगा। 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस कैसे सर 2 प्लस 1, इसका सांद्रता कोटि की अभिक्रिया दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखना है 15 नंबर, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है, क्या होगा बुआ बताओ। 15 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वही बात था ऑप्शन नंबर डी, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है, जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य C2HCl अभिक्रिया की कोटि होती है। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है, दर स्थिरांक के निर्भर करता है ताप पर, समय पर, प्रारंभिक सांद्रता पर, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा 17 के ऑप्शन नंबर ए ताप पर करता है, 17 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न हमको देखना है 19 नंबर प्रश्न के 18 नंबर प्रश्न कहता है, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर पर सेकंड अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, क्या बोले शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पहले दिया हुआ था, ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए log k तथा 1/t के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होता है। चलिए ग्राफ की ढाल आपको -EA बटे 2.303 आर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 19 का, ठीक ना। यहाँ पर आपको सटीक क्वेश्चन और आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.3 गुने 10 पर पावर -3 मोल पर पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकंड है तो इसकी कोटि क्या होगी बताइए। 20 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 3, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी अर्ध आयु भी दुगनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है बताइए। 21 नंबर के ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है 22 नंबर, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर होता है सक्रियन ऊर्जा प्लस अणु की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 22 का, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखना है बुआ। चलिए 23 नंबर प्रश्न कहता है, जल में सूर्य अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, तो 0 होती है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी 0 और 0.5 के बीच हो सकती है, ठीक ना। 25 नंबर, ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर क्या होता है, ठीक ना। चलिए 25 के ऑप्शन नंबर बताइएगा। 25 के ऑप्शन नंबर ए घटता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखना है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है 26 के क्या होगा। 26 के ऑप्शन नंबर डी थ्रेशोल्ड ऊर्जा या दैलही ऊर्जा इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न कहता है,
टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन होना क्या कहलाता है? 27 के ऑप्शन नंबर सी शून्य कोटि कहलाता है। हुआ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? 28 का ऑप्शन नंबर बी द्वि अनुक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है? समय के साथ घटती है, निश्चित होती है, समय के साथ बढ़ती है, कभी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, तो समय के साथ घटती है। 29 नंबर के ऑप्शन नंबर क्या जी? 29 के ऑप्शन नंबर ए हो जाता है निश्चित होती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखना है बुआ। 30 नंबर प्रश्न कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारित पद होता है? मध्य पद, मध्यम पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मध्य पद। ठीक ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता हुआ किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। क्या कहलाता है सर? 31 के ऑप्शन नंबर सी तात्क्षणिक वेग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए यहाँ इससे अब 61 क्वेश्चन है बुआ, टोटल लग जाएगा। ठीक ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न कहता है छोटू, 32 नंबर प्रश्न कहता है किसी कोटि के लिए अभिक्रिया की दर और वेग नियतांक का मात्रक समान होता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, क्या होगा बताइए? 32 नंबर के तोड़ देना है, जीरो ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न कहता है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है बुआ बताइए? 33 के ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया के सीमा पर, अभिक्रिया के सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 34 नंबर प्रश्न कहता है अभिक्रिया का कोटि होता है। क्या होता है अभिक्रिया का कोटि? तो देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। ठीक ना। चलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होता है 34 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ। क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए छोटू, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है बुआ? प्रायोगिक मान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए अब हमको देखना है यहाँ बुआ। ठीक ना। चलिए यदि के बराबर 4 × 10⁻⁻5 पर सेकेंड हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 35 नंबर प्रश्न। तो 35 के ऑप्शन नंबर ए जीरो हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न होता है कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ग्राफ जो तो देखे थे ना। चलिए 37 नंबर एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी बॉन्ड सी के लिए दर है, तो दर के इंटू ए का सांद्रता पर पावर 0 और बी इंटू सांद्रता पर पावर 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या 0 0 रहे तो वही हो गया शून्य कोटि। ठीक ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 38 के। अगले प्रश्न को देखिएगा 39 नंबर अधिकांश क्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है? बताइए 39 के ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न कहता है अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होता है? आप परिवर्तित, बढ़ जाती, घट जाती, क्या होगा? 40 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए 41 नंबर प्रश्न कहता है अभिकारक की दर को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, सांद्रण कहते हैं या सांद्रता कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 41 के। ठीक ना। चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो संकीर्ण ऊर्जा का क्या होता है? बताइए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 42 नंबर के में घटता है, साम्यावस्था कहता है तो घटता है। ठीक ना। चलिए 42 के बी। 43 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, 43 नंबर प्रश्न कहता है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं निर्भर करता है? बताइए 43 के ऑप्शन नंबर बी अभिकारक के सांद्रता पर नहीं करता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए 44 नंबर प्रश्न कहता है किसी शून्य कोटि का अभिक्रिया में के पूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। क्या होती है बताइए जी, क्या होती है? 44 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर A/K, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। चलिए बुआ अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कहता है छोटू, 45 नंबर पर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा मूलकों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बुआ? 45 के ऑप्शन नंबर अणु संख्या या अणु
आणविकता या आणविकता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा 43 नंबर प्रश्न कहता है छोटू, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है। 47 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 48 नंबर प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया 2O3 बॉन्ड 3O2 निम्नलिखित प्रकार से है, क्या होगा बताइए जी। 48 का क्या होता है, 48 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सही ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न का आता है एक रासायनिक अभिक्रिया, अरे यार, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, तो वेग बराबर k इंटू ए का सांद्रता इंटू बी के सांद्रता पर पावर 2, यदि ए के सांद्रता को स्थिर रखकर बी का सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा। चलिए 2 के स्क्वायर कितना होता है जी, 4 तो चौगुना कर देता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 49 के, ठीक ना। चलिए 50 नंबर प्रश्न कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर 50 के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, समय के साथ घटती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखना है 51 नंबर, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी बॉन्ड C के लिए दर है, बताइए शून्य कोटि, क्या बोले शून्य कोटि, A पर पावर 0 और B पर पावर 0, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर प्रश्न कहता हुआ रासायनिक अभिक्रिया के लिए 2A प्लस बी बॉन्ड C के लिए दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, बताइए किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ए भी, बी भी, सी और डी, इनमें से सभी होगा, ठीक ना। चलिए बस ज़्यादा प्रश्न नहीं रहा जी। 53 नंबर प्रश्न कहता हुआ अभिक्रिया 2H2O2 और 2H2O प्लस O2 के लिए दर स्थिरांक की इकाई है, 53 का ऑप्शन नंबर ए पर सेकंड, ठीक ना। चलिए 54 नंबर प्रश्न था छद्म एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जेकरा में बड़का रहता है वही ऑप्शन में हो जीते, ठीक ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखना है 55 नंबर, क्या चीज बोला हुआ 55 नंबर, एक अभिक्रिया A प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर के इंटू ए के सांद्रता पर पावर 1/2 और बी के सांद्रता पर 2 से दिया गया, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बताइए। 55 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 2.5, ठीक ना। चलिए 56 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.005 पर मिनट या पर सेकेंड, इस अभिक्रिया का अर्थ आयु काल समय में होगा, बताइए कितना होगा। 56 का ऑप्शन नंबर 1386 मिनट, ठीक ना। चलिए टोटल हम जो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम डाल देंगे कम्युनिटी पर, ठीक ना बुआ। चलिए 57 जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो संकीर्ण ऊर्जा घटता है जी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 58वां नंबर प्रश्न कहता हुआ अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होता है, तो अब बढ़ती रहती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है हुआ। 59 नंबर प्रश्न का था किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, तो मंद पद होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखना छोटू 60 नंबर, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इज, हाँ, जिस ऑप्शन सही रहेगा, ठीक ना। चलिए 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, तो ताप दाब सांद्रता, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जय हिंद जय भारत, अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक ना। तो थैंक यू और जय हिंद जय भारत।